Hi everyone, my name is Anjali and I'm fourth year BSMS student from ISER Bhopal. I'm from biological science major. So today I'll talk about engineering. तो engineering में दो कोर्स हमें सुनने को मिलता है, BSMS in engineering और BTech in engineering, जो कि इस साल से सुनने को मिल रहा है. तो BSMS in engineering ये आइजर कोलकाता ऑफर कर रहा है इस साल से. आई हैव सीन BSMS 5 years का जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, ये आइजर कोलकाता ऑफर कर रहा है. और आइजर भोपाल में पहले BS इन इंजीनियरिंग, BSMS इन इंजीनियरिंग होता था, जो कि जिसका कि नाम बदल चुका है, अब वो BTech इन इंजीनियरिंग हो चुका है. आई सपोज करिकुलम सारा सेम ही होगा, ऑलमोस्ट 99%, बट अब जो एडमिशन होगा वो BTech में ही होगा. पहले भी BTech का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलता था, बट एडमिशन ही अब BTech में हो रहा है आइजर भोपाल में. तो BSMS भी है और BTech भी है. BSMS 5 साल का आइजर कोलकाता ऑफर कर रहा है, BTech 4 साल का आइजर भोपाल ऑफर कर रहा है. बीटेक कौन कौन से ब्रांच में है? केमिकल इंजीनियरिंग में, डेटा साइंस और ECS में. ECS क्या? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस. तो ये कोर्सेज है इंजीनियरिंग के. और बीटेक एमटेक 5 साल का भी होता है, मतलब तुम्हें एडमिशन तो 4 साल की डिग्री में ही मिलेगा बीटेक में. तो यही है. अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया IAT का है, दैट इज आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, वही इसका भी है, क्योंकि BSMS इन इंजीनियरिंग, BTech इन इंजीनियरिंग, इसका एडमिशन भी IAT से ही होगा. आई नो BTech है, बट JEE मेंस या JEE एडवांस से एडमिशन नहीं होगा, IAT से ही होगा, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से. और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो मैंने बता दिया ऑलरेडी. एलिजिबिलिटी चेंज हुआ है, रिवाइज हुआ है, तो जाके देख लो, क्योंकि बहुत लोग अब एलिजिबल हो गए हैं. हमारे टाइम पे तो सिर्फ 1 year ड्रॉपर था, बट अब 2 year ड्रॉपर भी एलिजिबल है. तो वो सब देख लेना एक बार. परसेंटेज का क्राइटेरिया थोड़ा डिफर करता है जनरल और SC ST में, तो वो सब देख लेना. जनरली 60% से अबव होना चाहिए अप्लाई करने के लिए. क्लास 12th का जो तुम्हारा परसेंटेज होता है जनरल, OBC का और SC ST PWD का मिनिमम 55% होना चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए. और बाकी का एलिजिबिलिटी तुम एलिजिबिलिटी के वीडियो से चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक. अब अगर तुम्हें BTech में एडमिशन चाहिए या BSMS इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए, तो जब तुम प्रेफरेंस ऑर्डर भरते हो तो सबसे ऊपर यही होना चाहिए, BTech इन इंजीनियरिंग आइजर भोपाल में, या फिर BSMS आइजर कोलकाता में, जो भी तुम्हें चाहिए इंजीनियरिंग का. अब अगर तुम आइजर पुणे को टॉप में भरते हो, तो तुम्हें तुम्हारा रैंक अच्छा होगा तो तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलेगा ना. तुम्हें इंजीनियरिंग तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने आइजर पुणे को टॉप पे रख रखा है, और आइजर पुणे इन कोर्सेज में एडमिशन ही नहीं लेता है. तो प्रेफरेंस ऑर्डर अपना सोच समझ के भरना. अगर जो भी कोर्स तुम्हें चाहिए उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना, ये तो कॉमन सेंस है, पर मैंने बता दिया है. और हाँ, आइजर कोलकाता भी अब ऑफर करता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि पहले सिर्फ आइजर भोपाल ऑफर करता है ऐसा था, बट अब आइजर कोलकाता, आइजर भोपाल दोनों ऑफर करता है. आइजर भोपाल BTech करा रहा है, आइजर कोलकाता BSMS करा रहा है. एंड ऑफ कोर्स मैथ्स प्री रिक्विजिट होगा हर कोर्सेज में. कुछ कुछ ऐसे प्री रिक्विजिट रहता है, जैसे कि नेचुरल साइंस जो होता है उसमें बायो वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जैसे कि इकोनॉमिक साइंस है, BSMS इन इंजीनियरिंग है, BTech इन इंजीनियरिंग है, तो उसके लिए मैथ्स प्री रिक्विजिट होता है. PCB वाले फॉर्म ही नहीं भर सकते उसका. तो ये देख लेना कि कहीं PCB वाला सोच रहा मैं BTech करूं, तो वो एडमिशन नहीं मिलेगा उसमें. और हाँ, आइजर कोलकाता अभी BSMS लॉन्च किया है, तो मेरे ख्याल से उन्हें भी BTech इक्विवेलेंट देना चाहिए, क्योंकि आइजर भोपाल का जब BSMS इंजीनियरिंग था तो आइजर भोपाल भी BTech इक्विवेलेंट देता था बच्चों को, तो वो देना चाहिए मेरे हिसाब से, बट मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ अभी. और हाँ, सबसे बड़ी बात, प्लेसमेंट के लिए मैक्सिमम लोग मुझे पूछते रहते हैं, और ऑब्वियस सा बात है कि सबको प्लेसमेंट चाहिए, तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो प्लेसमेंट का तो बहुत ही बुरा हालत है आइजर भोपाल का. और मैं बाकी आइजर पे कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि अभी तक तो इंजीनियरिंग सिर्फ भोपाल में ही था, और 2 ये इंजीनियरिंग का कोर्स है, डेटा साइंस, ECS, केमिकल इंजीनियरिंग. बाकी ब्रांचेस से तो मैं उम्मीद नहीं करती हूँ कि वो प्लेसमेंट देंगे, बट इंजीनियरिंग का भी प्लेसमेंट का बुरा ही हालत है आइजर भोपाल में. जबकि यहाँ पे इतने अच्छे बच्चे आते हैं, कंपटीशन क्रैक करके आते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है ये आइजर. बट आई डोंट नो व्हाई प्लेसमेंट सेल बिल्कुल ध्यान में नहीं देता है. आई होप ये वीडियो देख के थोड़ा शर्म आए तो ध्यान देने लग जाए.
बट मैं बताना चाहती हूँ कि प्लेसमेंट कहाँ कहाँ लगा है पिछले साल। तो मैंने अपने क्लासमेट से ही पूछा है। तो MIQ डिजिटल करके है यार। प्रणाली, कितने बच्चे थे? मेरी रूममेट इंजीनियरिंग वाली है, तो कितने बच्चे होते हैं क्लास में? हमारा 32 है। पूरा इंजीनियरिंग मिला दो अगर 70 तो 70 बच्चे हैं मेरे बैच में इंजीनियरिंग के। तो 4 साल में इनका BS प्रोग्राम पूरा हो जाता है, तो प्लेसमेंट लगना होता है तो लग जाता है इनका। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ प्लेसमेंट लगा है। MIQ डिजिटल करके है, वहां पे 4-5 बच्चों का लगा है, 5 पकड़ लो। TCS में 3-4 का लगा है। स्पिंडल करके है, वहां लगा है। फिर सिम दास ऑटोनॉमी, ये क्या है भाई? ये कोई है, कंपनी है, तो वहां पे लगा है। LTI माइंड ट्री, तो ये यहाँ पे लगा है। और मेरे ख्याल से इसमें जो 2 कंपनी है वो प्रोफेसर के किसी जान पहचान में उन्होंने लगवाया है। तो बस जितना भी प्लेसमेंट लगता है वो प्रोफेसर्स हेल्प कर देते हैं तो लगता है। मतलब आइजर भोपाल में मुझे लगता है प्रोफेसर्स के हेल्प से ही बच्चों का काम चल रहा है। क्योंकि प्लेसमेंट सेल का तो कोई अता पता ही नहीं है। पता नहीं यूट्यूबर्स क्या वीडियो बनाते हैं कि 1 करोड़ का पैकेज लग रहा है और 50 लाख का पैकेज लग रहा है। मेरे तो यहाँ पे, मैं जब से आई हूँ, सीनियर का भी मैंने नहीं देखा है। मेरा बैच तो छोड़ो तुम, किसी का भी नहीं सुना है मैंने। तो ये सारे वीडियोस बहुत फेक होते हैं। तुम्हें बिलीव करना है अपना, ये खुद को 2 पल के लिए खुश करना है तो कर लो। पर सच्चाई यही है, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत बुरा हालत है प्लेसमेंट का। और ये जो मैं तुम्हें प्लेसमेंट का बता रही हूँ, तो इतना मतलब 70 का अगर बैच है उसमें से तुम अगर 30 का भी, मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ 30 वैसे, बहुत ज्यादा। मेरा इंस्टीट्यूट है तो मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड लेके बोल रही हूँ। अगर 70 में तुम 30 का भी प्लेसमेंट लगा रहे हो तो शर्म की बात है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट में 70 में 30 बच्चों का भी अगर लग रहा है तो ये शेमफुल चीज है इंस्टीट्यूट के लिए। पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, बट सच तो, सच बोलने में कोई गुनाह तो नहीं होता है ना। तो ठीक है, यही बात है। तो लेकिन अगर तुम खुद से खोजो तो तुम्हें मिल जाएगा। मैंने मेल्स भी देखे हैं कुछ कुछ, जैसे कोई कंपनी अगर आती है तो मेल आता है ना कि तुम अप्लाई करो। तो मुझे बताते हुए काफी शर्म भी आ रहा है। मैं शेयर भी, मतलब मैं कर सकती हूँ वैसे वो मेल्स, बट आई डोंट नो मुझे करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी मुझे मेरा डिग्री मिला नहीं है। तो मतलब इतने अच्छे यहाँ पे टैलेंटेड बच्चे, इन्हें सब कुछ आता है। लिटरली यहाँ का करिकुलम, आइजर मैं हमेशा कहती हूँ पढ़ाई लिखाई के मामले में ये इंस्टीट्यूट बहुत आगे है। तो इतने टैलेंटेड बच्चे होते हैं यहाँ पे। और इनको मेल आ रहे हैं 5 लाख पर एनम का, मतलब जॉब का इन्हें मेल आ रहा है। मतलब बहुत ही ऐसे 6 LPA 5 LPA का इन्हें मेल आता है और उसमें भी इतना सारा प्रीरिक्विजिट लिखा रहता है। तो तुम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आके बच्चों को 5 लाख का मेल भेज रहे हो पर एनम, तो ये शेमफुल ही बात है। और उसमें इंसान इतना सारा क्वालिटी मांगता है बच्चों में। तो मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है यहाँ का। जो भी बीटेक का करिकुलम जो भी लॉन्च हुआ है, बीटेक BSMS सब सेम इंजीनियरिंग का कोर्स वाइज, तो बहुत पोटेंशियल है यहाँ के बच्चों में। आई थिंक वो ज्यादा कंपनीज को यहाँ विजिट करना चाहिए, क्योंकि उनका ही फायदा है। मैं तो बायोलॉजी वाली हूँ, ये बोल के मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है इंस्टीट्यूट से और ना किसी से भी मिलता है, बट मेरा अपना लाइफ है तो मैं स्टैंड लेना, मैं सच बोलने में कंफर्टेबल हूँ। और मुझे उतना डर भी नहीं लगता है किसी का, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर कोई कंपनी आता है तो वो उसमें उनका भला है, उसमें मेरा भला नहीं है। आपका ही फायदा होगा अगर आप आइजर भोपाल आते हैं तो, क्योंकि इतने टैलेंटेड बच्चे आपको ऐसे XYZ प्राइवेट कॉलेज में तो नहीं मिलेंगे। लेकिन हिपोक्रेसी तो ये है कि ऐसे नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में इतने अच्छा प्लेसमेंट लग रहा है क्योंकि वहां का प्लेसमेंट सेलेक्टिव है, और यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट नहीं लग रहा है। तो इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं तुम लोग को ऐसे ड्रीमी बबल नहीं दूंगी कि तुम यहाँ आओगे तुम्हारा 24 LPA का 50 LPA का प्लेसमेंट लगेगा, नहीं लगता है। और कुछ 4-5 कंपनीज में लगा है प्लेसमेंट, जो मैं बच्चों से बात की हूँ उस हिसाब से, तो उतने में ही लगा और बहुत कम बच्चों का लगा है। मुझे नहीं पता बाकियों का क्या होगा, बट अगर खुद से खोजते हैं तो खुद से ही खोजना पड़ता है, खुद से खोजने में मिल जाता है। तो यही है। और बाकी सब तो मैंने तुम्हें इस कोर्स से रिलेटेड बता दिया है। तो समराइज कर देती हूँ मैं।
बीएसएमएस और बीटेक इन इंजीनियरिंग कोर्स है। बीएसएमएस इंजीनियरिंग आइजर कोलकाता ऑफर कर रहा है, बीटेक इन इंजीनियरिंग आइजर भोपाल ऑफर कर रहा है। और तुम्हारा प्री रिक्विजिट है कि तुम्हारे पास मैथ्स होना चाहिए। जब तुम प्रेफरेंस ऑर्डर भरते हो तो इस कोर्स को टॉप पे भरना, ये नहीं कि आइजर पुणे टॉप पे भर दिया तो फिर तुम्हें आइजर पुणे मिलेगा, ये कोर्स नहीं मिलेगा। और आईएटी से ही एडमिशन होगा, दैट इज आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 60% मिनिमम होना चाहिए क्लास 12 में, 55% मिनिमम होना चाहिए अगर तुम एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी हो तो। और या so that's all for today. I hope that this video was helpful, and if yes, you can like, and yeah, thank you.